हेलो गाइस। तो गाइस हमने जितने भी बेसिक टूल्स थे करीबन सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो अब हम एनिमेशन पे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमेशन कैसे करते हैं आफ्टर इफेक्ट। तो गाइस सबसे पहले तो मैं एक कंपोजिशन लेता हूँ। मैंने कंपोजिशन ले ली और उसके बाद मैं एक शेप लेयर लेता हूँ। ये मैंने शेप लेयर ली, एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अब गाइस मैंने ये ऑब्जेक्ट तो ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले इसका एंकर पॉइंट जो है सेंटर पे लाऊंगा। उसके लिए मैंने कंट्रोल के साथ यहाँ पे डबल क्लिक किया तो इसका एंकर पॉइंट जो है इसके सेंटर में आ गया। अब सपोज फर्स्ट हम इसको मूव करना सीखते हैं। तो गाइस मूव करने के लिए मैंने P दबाया, पोजीशन खुली। तो पोजीशन खुलने के बाद मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये दिख रहा होगा आपने, यहाँ पे इसने की ले ली है और यहाँ पे भी एक की बनी हुई आ गई है। अब उसके बाद मेरे को इसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए मैं टाइम पे मैं आगे बढ़ाऊंगा कि किस टाइम से किस टाइम तक मुझे ये एनिमेशन चाहिए। तो इसका एक तरीका तो आप नॉर्मली माउस से इसे आगे बढ़ा सकते हैं, बट अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल और राइट की, कंट्रोल दबा के अगर आप राइट की ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा। और इसके साथ लेफ्ट की अगर कंट्रोल के साथ आप दबाएंगे तो लेफ्ट की के साथ ये पीछे जाएगा। सेम ऑप्शन पेज अप एंड पेज डाउन भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी यही चीज होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे चले गए हैं हम। अब यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, जैसे अभी सिलेक्शन टूल लेके मैंने इसे यहाँ से मूव किया, तो गाइस आपको दिख रहा होगा ये एक इसने लाइन बना दी है एनिमेशन की। और यहाँ पे गाइस अपने आप ही एक की आ गई है। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसे आगे और पीछे करता हूं तो आपको दिख रहा होगा ये एनिमेशन जो है हो गया है। तो अभी जैसे देखिए ये एनिमेशन हो गया है। अभी ये एनिमेशन काफी स्लो है। अगर मुझे इसे फास्ट करना है तो मैं नॉर्मली इस की को उठा के आगे बढ़ा सकता हूं। तो ये देखा आपने कि अब जो है एनिमेशन स्लो हो गया है। अब ऐसे ही मुझे अगर इसको फास्ट करना है तो उसके लिए मैं इसकी की को आगे कर सकता हूं। तो मैंने ये की आगे करी, अब देखिए ये फास्ट हो गया। तो गाइस ये तो हमने की लगाई है। अब सपोज अगर मैं इन की को हटाना चाहूँ तो मैं इनको सिलेक्ट करके या तो डिलीट कर सकता हूँ, ऐसे ये डिलीट हो जाती हैं। बट अगर काफ़ी सारी कीज़ हैं आपके उसमें, आपके इस लेयर में काफ़ी सारी कीज़ हैं, तो मैं नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सारी की सारी कीज़ जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इधर एरो की ये अनहाइड हो रखा है क्योंकि इसके राइट साइड में की है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप ही नेक्स्ट की में जंप कर जाएगा। तो ऐसे ये जंपिंग के लिए है, ये है। इसके अलावा गाइस जैसे हम स्केल में अगर की लगाते हैं तो जैसे मैं स्केल में ये क्लिक करता हूं तो मेरी की लग गई है। और उसके बाद मैं ड्यूरेशन में जाके इसे स्केल बढ़ा देता हूं तो ये आप देखेंगे ये मेरा एनिमेशन हो गया है। अब इसके साथ ही ऐसे ही ओपेसिटी पे भी मैं की लगा सकता हूँ। ओपेसिटी के लिए टी दबाना होता है। मैं गया, मैंने की मारी, उसके बाद मैं आगे गया, यहाँ पे मैंने ओपेसिटी डाउन कर दी तो ये आपका एनिमेशन बन के आ गया। अभी तो हमने एक एक करके की लगाई, बट मैं एक साथ भी की लगा सकते हैं। अब गाइस सपोज मुझे स्केल और पोजीशन दोनों में की लगानी है, तो जैसे मैं स्केल दबाऊंगा तो स्केल से स्केल आ जाएगा, बट फिर पोजीशन दबाऊंगा तो पोजीशन से फिर पोजीशन आएगी, स्केल हट जाएगा। तो अभी जैसे पोजीशन है और मुझे स्केल भी चाहिए तो मैं शिफ्ट के साथ एस दबाऊंगा तो ये आपका स्केल और पोजीशन दोनों खुल गई। तो मैंने ये दोनों में की लगाई, आगे गया, मैंने स्केल किया और इसकी पोजीशन चेंज की तो ये आपकी दोनों में की लग गई। सो गाइस नॉर्मल सा है ये, ज़्यादा क्रिटिकल है नहीं। तो आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए इस एनिमेशन को। पोजीशन मोस्टली आप स्केल, पोजीशन, रोटेशन एंड ओपेसिटी इन सब में कीज लगा के खुद से एक बार चेक कीजिए। इसके साथ साथ अगर स्केल की हम बात करें तो स्केल में जैसे अभी तो हमने ओवरऑल स्केल किया है, बट अगर मुझे किसी पर्टिकुलर मुझे हॉरिजॉन्टल स्केल चाहिए या मुझे वर्टिकल स्केल चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या है, जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे तो ये दोनों 100% है। अब नेक्स्ट की में मैं चाहता हूँ कि मुझे हॉरिजॉन्टल स्केल चाहिए सिर्फ
वर्टिकल स्केल नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो बटन है, इस बटन को मैं अनचेक कर दूंगा, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं सेपरेट हो जाएंगी। तो गाइज ये प्रॉपर्टीज जैसे दोनों की दोनों अलग हो गई, तो मैं इस वाली को चेंज करके 100 कर सकता हूँ। ये देखा आपने, ये अभी हॉरिजॉन्टल स्केल है, तो मैं इसे बढ़ा सकता हूँ और इसे घटा सकता हूँ। ये मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ और ये अपने आप वो एनिमेशन ले लेगा। तो गाइज ये है एनिमेशन का। इसके अलावा इसमें एंकर पॉइंट्स का भी है। जैसे ये अभी एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट इसका अभी सेंटर है, तो ये स्केल देख रहे होंगे आप, स्केल जो है वो सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ले रहा है। बट अगर आपको वन साइडेड स्केल चाहिए तो उसके लिए जैसे पोजीशन की हम हटा देते हैं, तो स्केल की में हम देखते हैं अभी क्या एनिमेशन हो रहा है। गाइज ये दिख रहा होगा आपको, अभी ये एनिमेशन हो रहा है। ओके, बट अगर मैं इसका वाई प्रेस करता हूँ और उसके बाद इसका एंकर पॉइंट जो है इस कॉर्नर पर रख देता हूँ, तो अब आप देखेंगे एनिमेशन क्या होगा, ये हो रहा है। तो आफ्टर इफेक्ट में जो हम एनिमेशन करते हैं वो जैसे हम रोटेशन करते हैं, स्केल करते हैं या पोजीशन करते हैं, तो ये सब क्या होता है उसके एंकर पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है और एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही कोई भी चीज़ जो है वो मूव होती है। फॉर एग्जांपल अभी हम रोटेशन का देखते हैं। अभी जैसे मैं अगर रोटेट में जाऊं तो अभी आपको रोटेशन दिख रही है, तो ये जो रोटेशन हो रही है ये आपको दिख रहा होगा, एंकर पॉइंट को सेंटर पॉइंट मान के रोटेट हो रहा है। बट अभी अगर मैं एंकर पॉइंट को चेंज करके यहाँ पे सेंटर पे ले आऊं और अब रोटेट करूं, तो अब देखिए, तो ये समझ में आपके आ चुका होगा आई गेस कि कैसे करके एंकर पॉइंट को सेट करना होता है अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग। तो गाइज ऐसे ही हमने ये शेप लेयर में किया, हम यही टेक्स्ट में भी कर सकते हैं और उसके अलावा हम किसी फाइल को अगर इंपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट में तो उसके साथ भी यही कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक ट्रांसफॉर्म्स हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म आपके हर लेयर में अवेलेबल हैं, चाहे आप शेप लेयर लें, टेक्स्ट लेयर लें। आपने पहले भी पढ़ा था कि हर लेयर का एक ट्रांसफॉर्म होता है, तो हमने ये अभी उस ट्रांसफॉर्म से हमने ये एनिमेशन किया है। तो गाइज आई होप आप एनिमेशन का बेसिक आपको समझ में आया होगा कि कैसे आफ्टर इफेक्ट में हम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह छोटे मोटे एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ईज के बारे में सीखेंगे, कैसे ईज दी जाती है। बट गाइज उससे पहले आपको थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह, ये जो आपकी 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं कि ऑपेसिटी और रोटेशन और पोजीशन, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये प्रैक्टिस जब आपको हो जाएगी उसके बाद आपको ईज वगैरह को कैसे हैंडल करना है वो सब भी बेटर अंडरस्टैंडिंग तब होगी। तो गाइज कीप प्रैक्टिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।